फिर जब मैं भूसावल में उतरी हाँ। तो लड़के से बोली, क्योंकि रात अच्छे से गुजर गई, उसके ऊपर हमारा विश्वास होगा कि अच्छा लड़का है। जो सिंह लड़का था वो लगा के अच्छा लड़का हाँ, था। अच्छा लड़का है। ओढ़ना उड़ा के ले गया मेरे बच्चे को, कम्बल उम्बल अपना। अच्छे घर से था वो। अच्छे घर से था। फिर वो उससे बोली कि बाबू ये पते पर हमको पहुंचा दो। जो भूसावल वाला पता आपने दिखाया उसको? हाँ, ये पता है, यहाँ पहुंचा दो, किराया भाड़ा मैं दूंगी। तो बोला कि नहीं, मेरा लड़का हुआ था 27 में आया था और वहाँ जो है मेरी नौकरी नई नई होटल में लगी है, छूट जाएगी। तो मैं बोली तब जाओ, इतना कर दिए भाई, बहुत कर दिए। तो माता जी आपको 100 रुपया के पास था, हाँ, तो 100 रुपया में कुछ बचा था। कुछ बचा? कितना बचा था? इतना याद तो नहीं है कितना बचा था। हाँ, फिर भी कम ही रहा होगा। हाँ, कम इतना ही कम रहा। रहा होगा कि तो आपको किराया आइडिया- बहुत कम किराया भी था उस समय। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने उस बच्चे से बोली तो बोला कि नहीं, वो भी पूछताछ किया जब तक गाड़ी रुकी हुई थी, लेकिन भूसावल में ही? भूसावल में ही, लेकिन वो चला गया। हाँ। चला गया तो एक गार्ड घूम रहा था, उससे मैं पूछी कि भैया हमको शांति नगर जाना है, कैसे जाऊंगी? अच्छा, शांतिनगर भूसावल में वो जगह था जहाँ पे पापा थे, हाँ। पोस्टर थे। तो वो बोला कि अरे जाओ बाहर निकलो, उधर बस लगा हुआ है, 3 रुपया लेंगे, पहुंचा देंगे शांतिनगर। शांति नगर। और स्टेशन बहुत दूर था। जहाँ मैं उतरी थी वहाँ से वो दिखाया कि वो जो नहीं होता है, सीढ़ी सीढ़ी जाना होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा हुआ होता है। वहाँ मैं गई, ऊपर चढ़ गई तो दिमाग नहीं काम कर, किधर उतरूँ किधर जाऊँ। हमारे बाएं भी रास्ता है, दाएं भी रास्ता है, कहाँ उतरना है? किधर उतरना है। फिर एक 10-12 साल का लड़का था, तो उसको मैं वहाँ देखी जहाँ मैं उतरी थी। फिर उसको नीचे देख रही हूँ तो बोला उधर नहीं इधर। तो मैं सोची भाई ये लड़का तो वहाँ था, इतना बड़ा लड़का यहाँ कैसे आ गया? बहुत दूर था। सेम लड़का जो वही ट्रेन के अंदर था? हाँ, नहीं ट्रेन के अंदर नहीं था, रोड पर था। जब मैं गार्ड से पूछी कि भैया शांति नगर जाना है, कैसे जाऊंगी? तो लड़का वहीं था। अच्छा। और मैं कम से कम 4 किलोमीटर था वो। मैं जब वहाँ पहुँची, सीढ़ी चढ़ गई तो दिमाग नहीं काम कर, किधर उतरूँ किधर नहीं, तो पूछी नहीं थी किस नंबर में उतरना है। तो वो लड़का बोला उधर नहीं इधर उतरो। तो मैं सोचने लगी भाई लड़का, हमको तो लगा हनुमाने जी थे। हाँ, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, मेरी माता जी है जो भगवान में बहुत विश्वास करती है, पूरी तरह से आस्तिक है। तो फिर जो और भगवान इनका हर जगह मदद की है। उसी के बारे में बता रही कि लड़का जब पीछे मिला था तुरंत मिल गया, बताने का रास्ता है, ऐसा ना? ऐसा ही है। तो क्या मेरे मन में आया कि ये हनुमान जी ही थे जो हमको बता के रास्ता चले गए। फिर मैं उतरी तो वहाँ बस स्टेशन था। तो वहाँ कोई वर्दी वाले से पूछी भैया शांति नगर जाना है, कैसे जाऊँ? तो बोला कि बाहर रिक्शे वाले लगे हैं, जाओ 3 रुपया लगेंगे, पहुँचा देगा। अच्छा। तो फिर मैं बाहर निकली तो मैं यहाँ रिक्शा देखी थी, वो साइकिल वाला। और टेम्पा ऐसा मिला होगा। टेम्पा को रिक्शा बोलते थे, हमको मालूम नहीं था। फिर मैं वहाँ एक भिखारी खड़ा था, बैठा था कटोरा लेके, वहीं मैं खड़ी हो गई। कोई वर्दी वाला आवे तो पूछो। कहाँ पे? स्टेशन के बाहर, बस स्टेशन के बाहर जहाँ पे रिक्शा लगा था। रिक्शा लगा था, आपको बहुत आइडिया- सारा रिक्शा, कई और सौ आपको रिक्शा। आइडिया नहीं था कि रिक्शा इसी में जाना है? यही है रिक्शा है। आपको था वो 3 पहिए वाला जो आदमी चलाता है वो हाँ, रिक्शा। तो दिख नहीं रहा है। सही है। तो किससे पूछूं, वर्दी वाला कोई है नहीं। फिर एक नौजवान लड़का निकला उसमें से, तो मेरी मजबूरी थी तो मैं बोली भैया इधर आओ। तो आया, बोला कि क्या है? रिक्शे वाले कहाँ लगते हैं? तो यही तो सब रिक्शे वाले हैं। हम कहे देखिए कोई शांति नगर जाएगा? तो एक टेम्पू वाला को बुला के ले आया। आपस में मराठी में बात करके हंस रहा था, दोनों हंस रहे थे। फिर में हमको डर हो गया कि भाई क्या है, क्यों ये लोग हंस रहे हैं? वैसा मराठी आपको आती नहीं थी, हमको और सब समझ ही मराठी नहीं में बात रहता। कर रहे होंगे, हंस रहे थे। तो आपको डाउट हुआ कि भाई ये आदमी सही है कि नहीं है? हाँ, गलत है कि सही है, क्या करेंगे ये लोग? फिर मेरी शरीर तो सूख गई भीतर और अंदर डर से बना हुआ था लेकिन हिम्मत था। फिर वो बोला कि 4 रुपए लगेंगे। तो बोला था बस वाला वो वाला कि मतलब 3 रुपए लगते हैं। लगता है। तो मैं नहीं आई हूँ क्या?
हमेशा आती जाती हूँ, 3 रुपया लगता है, तुम 4 रुपया क्यों मांग रहे हो? आपने इसलिए बोला कि उसको ऐसा लगे कि मैं नया नहीं हूँ। हाँ, तो फिर मैं गई वहाँ। अब वो जब हम शांति नगर का बोर्ड देखे तो मैं समझ गई कि अच्छे जगह आ गए हैं। वहाँ गई, शांति नगर का आपने बोर्ड देखा तो मालूम चला कि हम सही जगह जा रहे हैं, टेम्पो वाला सही जगह लेके जा रहा हाँ लेके आ गया। फिर उसको मैं बोली ना 4 रुपया न 3, आप 5 रुपया दूंगी, इस पते पर हमको पहुँचा दो। कहाँ ढूंढूंगी, है। कहाँ ढूंढूंगी? तो 5 रुपया के लालच में पूरा घुमाने लगा, कहीं पता मिल ही नहीं रहा था। एक दूध वाला निकला मोटा तगड़ा ऑफिस से, तो बोला कि क्या आप लोग तभी से ढूंढ रहे हैं? अच्छा, मतलब आप टेम्पो वाला घुमा रहा था एड्रेस पूछने के हाँ, लिए। पूछने के लिए। हाँ। तो दूध वाला जब निकला तो बोला कि पता दिखाओ। तो पता दिखाओ, तो यही तो है लखनऊ की ऑफिस। अच्छा। लखनऊ की ऑफिस पे तो आप जा रहे हैं, यही तो है। हाँ। तो एक लड़के को बुलाया, यही यूपी का ही था वो, तो ड्राइवर था, साहब का ड्राइवर था। मतलब तो पापा, सॉरी गाइस, पापा हमारे नलकूप विभाग में कर्मचारी थे। तो नलकूप निगम का जो है ऑफिस वहाँ भुसौल में था। हाँ, भुसौल में था, तो वहाँ पे क्या है कि उनके ऑफिस में कोई ड्राइवर रहेगा, कोई कुछ रहेगा, कोई मेंटेनेंस वाला रहेगा, तो वो ड्राइवर मिलाएंगे। और तो ड्राइवर निकला तो टेम्पू वाला बोला कि भाई आपके मेहमान आए, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। तो निकला, फिर मेरा शरीर सूख गया कि अकेला है घर में, क्या करेगा। तब तक उसकी औरत झांक रही है अंदर से। तब अच्छा। फिर तबीयत मेरी ठीक हो गई, चलो औरत है अंदर। अच्छा, वो फैमिली वाला जो भी था वो फैमिली वाला फैमिली वाला था। फिर मैं अंदर गई तो कपड़ा उपड़ा तो मेरे पास था नहीं, वो जात का गुप्ता था। तो नई साड़ी उड़ी निकाल के दी, बृहस्पतिवार का दिन था। मैंने नहाई वहाई और बोला कि त्रिपाठी जी तो वहाँ नहीं है। यहाँ है, नहीं है तो आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, मैं अभी जाकर ले आ रहा हूँ। फिर जाके गाड़ी से वो लेके आया, इनके डिब्बा डिब्बी जो था इनके पास लेके आए। वहाँ मैं 20 दिन थी। नहीं, वो जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर आपको वो ड्राइवर पापा को जानता था, मतलब आप कंफर्म अरे हो गए भाई, ना? काम तो वही करते थे ना, तो साहब का ड्राइवर था तो उसको कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो तो वो जो है जाके फिर अपने पापा गाड़ी से ले आया, पापा को लेके आया। लेके आ तो गया। पापा उस समय कहाँ थे? कहीं साइड पर, हाँ। साइड पर काम करा रहे थे, अच्छा, साइड पे काम कर रहे थे, साइड से वहाँ पे भी लेके आया वो। लेके आया। हम्म। तो वो जा रही थी, को ब्लाउज व्लाउज जो गुप्ताइन थी, ब्लाउज व्लाउज सिलने की दी थी। तो वो बोली कि मैं जा रही हूँ, अभी ब्लाउज लेके आ रही हूँ। मैं बोली वहाँ अंतरदेशी मिलता है क्या? बोली हाँ। तो मैंने अंतरदेशी उसको, मतलब पहले फोन और नहीं था गाइस, नहीं फोन नहीं था, तो उस समय क्या अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड, लिफाफा, लिफाफा में कुछ भर के लिखिए, एड्रेस डालिए और टिकट लगा के भेजिए। कार्ड में थोड़ा लिखाता था, अंतरदेशी में थोड़ा ज्यादा लिखाता था। उससे ज्यादा लिखना है तो लिख के लिफाफे में लोग डाल देते थे। फिर मैंने पता होता लिख के 2 चिट्ठी लिखी, एक जिनका 100 रुपया ले गई थी और एक अपने मायके में। मतलब एक अपने हमारे नाना के वहाँ आपने चिट्ठी पत्र लिखा, हाँ। और एक हमारे गांव में, हाँ, जहाँ से आप निकली तो थी, जिससे यहाँ 100 रुपये ली तो थी। यहाँ तो परिवार वाले इतना हंगामा कर दिए थे हाँ। कि वो तो भग गई भग गई भग गई। मायके से ससुराल तक हल्ला हो गया। तो हमारे घर वाले हमारे चाचा घर उचा में- थे लोग, हंगामा कर दे कि चली गई। हाँ, तो हमारे माता पिता कलकत्ता रहते थे, एक भाभी थी, एक भाई था। तो हमारे घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, खाना ये पीना बात बंद। वहाँ तक पहुँच गया पहुंच गया। कि गाय चली गई है। हाँ, कहीं किसी के साथ भग गई। हाँ। उसके बाद चूल्हा उल्हा बंद हो गया। संजोग से तीसरे दिन वो चिट्ठी पहुंच गई मुंबई से। मुंबई से। अच्छा। उसी दिन उस लिखी मैं और उसे छोड़वा दी। तो तीसरे दिन चिट्ठी पहुंच गई। तो मेरी भाभी ने सबको जो गांव से बोला था लोग कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो भग गई हैं, ये है वो है, तमाम बवाल नहीं होता है गांव में। हाँ, गांव वाला पंचायत चालू होगा वहाँ पे। हाँ, तो वो जो है भाभी सबको चिट्ठी बुला बुला के दिखाने लगी कि जो अपने पति के पास जाता है वो भग जाता है, ये चिट्ठी कहाँ से आई है, क्या लिखा है इसमें। तो सबका मुंह बंद हो गया। तो कौन चला के अपने फिर के पास गया? वहाँ मैं 20 दिन रही। उस कमरा ज़्यादा था, एक कमरे में मैं थी। तो
तुम्हारे पापा चिट्ठी लिखे घर पे कि कैसे चली आई, हाथ क्यों नहीं तोड़ दिए, पाँव क्यों नहीं तोड़ दिए, मैं क्या कमाऊंगा, क्या घर चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा। सब पूरा परिवार को देखते हुए थे। हाँ, तो मैंने रो रो के बोली देखिए आपके वजह से आज मेरा ऐसा दिन आया है, अब ऐसा मत करिए। तो चिट्ठी फाड़ के फेंक दिए। फिर जाके पोस्ट ऑफिस पर ही चिट्ठी लिख के भेज दिए। चिट्ठी लिख के भेज दिए। वहाँ मैं 20 दिन रही। मकान मालिकिन बार बार आती थी कि आपके मेहमान कितना दिन रहेंगे, बोल दो भाड़े से लेना। और ये लोग बिना भाड़े का घर खोज रहे थे। अच्छा। तो वहाँ कोई गांव था, याद नहीं है, उस गांव में साइड चलता था, वहाँ एक साधु का बड़ा भारी कुटिया था। अच्छा। तो कुटिया में ये लोग ले गए, वो बिना किराया का एक कमरा हमको दे दिया। आधा घर में भूसा था, आधा घर में मेरा एक चारपाई थी। तो वहाँ जो है उसी दिन साधु की कुटिया थी। साधु की कुटिया थी। तो साधु का उसी फ्री दिन में क्यों ले रहे थे? पैसा नहीं था क्या उसके इनके? मन में पाप था। वो साधु के मन में पाप था कि अकेली, ये लोग बोल रहे थे 3 बच्चे रहेंगे, एक औरत रहेगी, इनको तो साइड पर ही रहना है, अकेले औरत रहेगी। तो उसके मन में पाप जब हो गया तो उसका उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। मैं पहुंची भी नहीं थी। अच्छा। ट्रक से लोग हमको पहुंचाए वहाँ। तो उनका नौकर चाकर बहुत थे, कोई जाजिम ले आके दे रहा है, कोई पानी ले आके दे रहा है। बहुत सेवा किए 1 महीना तक। वो वहीं था डॉक्टरी में। जिस दिन वो आया तो गांव के लोग जुटे, महाराज जी आए, देखने गए। तो मैं सोची भाई मैं तो बिना भाड़े का इसके घर में रहती हूँ, चलो मैं भी देख के आती हूँ। मैं भी गई जहाँ वो बाबा प्लास्टर हुआ था, सुलाए गए थे। वो बाबा मतलब पाखंडी बाबा थे? कैसा बाबा थे, लेकिन मन में पाप था। तभी तो सुनो कहानी। उसके बाद तो क्या किया कि मैं गई देखने। तो नौकर चाकर बोले